ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आयुर्वेद के अंदर एक गोली अपने आप में ये गोली भी है और एक बहुत ऊंची दवा है। इसका नाम है अमर सुंदरी वटी। नाम भी बड़ा प्यारा है, अमर सुंदरी वटी। क्या कहना। इसके थोड़ी मैं जानकारी देता हूँ। ये बिना डॉक्टर के पर्चे के आयुर्वेदिक दवा मिल जाती है। दमा खांसी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग कुछ दूसरी समस्याओं के लिए भी किया जा सकता है, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके कंटेंट्स जो हैं अमर सुंदरी के बहुत प्यारे हैं। कंटेंट्स में चित्रक, अकरकरा, काली मिर्च, नाग केसर, पीपर, अदरक, दालचीनी, पारा, शुद्ध गंधक, बच्छनाभ, जिनकी प्रकृति और गुणों के बारे में नीचे मैं आपको बताता हूँ। अमर सुंदरी वटी की उचित खुराक मरीज की उम्र, लिंग और उसके स्वास्थ्य की पिछली समस्याओं पर निर्भर करती है। इसका जो पहला कंटेंट्स है चित्रक। चित्रक शरीर के अंदर सूजन को कम करने वाली दवा होती है और आंतों की गैस से राहत दिलाती है। अकरकरा जो है वो सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल में होता है। ये एजेंट मुक्त कणों को साफ करके ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। पेट की गैस या पेट फूलने को ठीक करते हैं। फेफड़ों और श्वसन मार्ग से बलगम निकालने वाला पदार्थ है। काली मिर्च। काली मिर्च अस्थमा की बीमारी में अस्थमा के लक्षणों को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा, चोट या संक्रमण के होने वाली सूजन को कम करने वाली दवा। ये घटक जिसका इस्तेमाल की रेडिक सेल्स की सक्रियता को कम करने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि मुक्त कणों को बनाने और उसके शरीर के प्रति हानिकारक प्रभाव को न रोक पाने की बीच की असंतुलन को रोकने के लिए किया जाता है। नस पर नस चढ़ जाने के राहत दिलाती है। पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार लाती है। बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है। नाग केसर। नाग केसर दवा जो श्वास, घरघराहट, खांसी और सीने में जकड़न जैसी अस्थमा के लक्षणों को रोकने में मदद करती है। नाग केसर चोट या संक्रमण के कारण होने वाली सूजन को कम करता है। नाग केसर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स के असंतुलन को पैदा होना जो कम करने वाली दवाइयाँ। वो दवा जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कार्य कर इम्यून को बेहतर करती है। नाग केसर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है और उन्हें मारने वाली दवाइयाँ। पीपर या पीपली एजेंट या तत्व जो सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
वे घटक चित्रक इस्तेमाल की रेडिक्सल की प्रतीक्षा काम करता है, खांसी को नियंत्रित करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक करती है। अदरक जो दर्द को कम करती है, पेट और आंतों को लाभ पहुंचाती है, गैस कम करती है। दालचीनी सूजन को कम करती है, रेडिक सेल्स की सक्रियता को कम करके और ऑक्सीडेंटिव युक्त कणों से बनने वाले शरीर के हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए किया जाता है। दालचीनी ये जठराग्नि को आवश्यक गैस को हटाने में मदद करती है, फेफड़ों को श्वसन कार्य से निकालने में मदद करती है। पारा अस्थमा की बीमारी में आराम करता है, कफ की गंभीरता को कम करता है, शरीर से मल के निष्कासन के लिए मल त्याग की क्रिया में सुधार लाके उसे ठीक करता है। पारद के बाद शुद्ध गंधक शरीर में संक्रमण और वायरस को बढ़ने से रोकने वाली दवा, मल त्याग की क्रिया को बेहतर करने और मुलायम कर शरीर को बाहर निकालने में मदद करती है। देखिए, मुझे याद आ गया, जिनको कब्जी रहती है, अगर छोटे बच्चे हैं ना, उनकी तो पेटेंट दवाई है। अभी इस पे मैं बोल रहा हूँ, शुद्ध गंधक, यानी कि होम्योपैथिक में इसी शुद्ध गंधक से सल्फर बनी हुई है। तो छोटा जो बच्चा होता है 5 साल तक का, तो वो जाता है फिर उठ के आ जाता है, जाता है फिर उठ के आ जाता है, उसको सल्फर 200 पोटेंसी, इससे कम नहीं देंगे। 200 पोटेंसी की रोज़ एक खुराक 1 हफ्ते तक दे दो, उसके बाद में है जो उसको एकदम दस्त साफ आने लग जाएगा। और जो बड़े हैं उनको कब्जी रहती है, तो वो भी कभी कभी सल्फर 200 का महीने में 2-3 खुराक का इस्तेमाल कर लें। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ वत्सनाभ, जिसका होम्योपैथी में एकोनाइट बना। वत्सनाभ ऐसी दवा जो दर्द को नियंत्रित करके और बेहोशी को रोकने में काम आती है, सूजन को कम करती है और भोजन को पचाने में सहायक होती है। अमृतसुंदरी वटी वात रोगों की बहुत अच्छी दवा है। हर रोगी और उसका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग दवाई देने का तरीका रोगी की आयु और चिकित्सा इतिहास में इसकी खुराक बड़े आदमी को खाने के बाद या पहले कभी भी ले सकते हैं। अधिकतम मात्रा 3 गोली लेने का तरीका गर्म पानी से। दवा लेने का माध्यम मुंह होता ही है। दवा लेने की अवधि 3 महीना तक ले सकते हैं। मात्रा निर्धारित खुराक का बुजुर्ग लोग जो हैं वो मात्रा निर्धारित खुराक से कंपैरिजन करके अपनी खुराक तय करें। खाने के बाद या खाने के पहले ले सकते हैं। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं अमृतसुंदरी वटी के।
वैसे तो ये लिखते हैं कि दुष्प्रभावों के बारे में कोई सूचना नहीं है, हालांकि इसका इस्तेमाल हमेशा अपने डॉक्टर की राय से करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक है। किसी ने पूछा है क्या अमरसुंदरी वटी का उपयोग गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक है? तो जवाब दिया, कुछ मामलों को छोड़कर गर्भवती महिलाओं पर बेहद कम दुष्प्रभाव देखा गया है। क्या स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए ठीक है? डॉक्टर की सलाह के बिना इस वटी का सेवन नहीं किया जाता। स्तनपान करने वाली महिला पर इसका विपरीत असर बहुत हल्का ही होता है, यानी कि असर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पेट पर क्या असर होता है अमरसुंदरी वटी का? इस्तेमाल से पेट को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। ये लिखते हैं कि अमरसुंदरी वटी का शरीर पर क्या असर होता है, इस बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। इस पर कोई रिसर्च नहीं हो पाई। कुल मिला के अमरसुंदरी वटी जो है तो इसका वैसे अधिकतर काम है शरीर के दर्दों को ठीक करना, जैसे कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है। बाकी इसके अंदर गोली होते हुए भी ये एक तरह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका प्रयोग है जो आप अपने वैद्य की देख रेख में करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पारा वगैरह इसमें है। अमरसुंदरी वटी उधर मारवाड़ प्रांत के अंदर बहुत चलती है। किसी को कोई पीठ में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया, गर्दन में दर्द हो गया, तो वहाँ घरों के अंदर लोग अमरसुंदरी वटी को रखते हैं। ऐसा वैद्य राम नारायण शर्मा ने, जो वैद्यनाथ के संस्थापक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक आरोग्य प्रकाश में इसका जिक्र किया है कि अमरसुंदरी वटी बहुत अच्छी गोली है। थैंक यू दोस्तों।